हेलो स्टूडेंट, तो सभी कैसे हैं। तो पिछली क्लासों में हमने राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान कला संस्कृति के सभी टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। तो हमने स्टार्ट किया अभी राजस्थान भूगोल। तो इसमें हमने दो तीन टॉपिक पढ़ लिए हैं। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे राजस्थान की झीलें। तो स्टार्ट करते हैं राजस्थान की झीलें। पिछली क्लास में हमने राजस्थान से संबंधित सिंचाई परियोजनाओं के बारे में पढ़ा और एक एक करके सभी परियोजनाओं को पढ़ा था। अब स्टार्ट करते हैं हम राजस्थान की प्रमुख झीलें। अगला टॉपिक, तो झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? उदयपुर को। सफ़ेद शहर भी उदयपुर को कहा जाता है। अब खारे पानी की झीलें हम पढ़ते हैं। ये खारे पानी की झीलें हैं जो तैतीस सागर का अवशेष हैं। ये सर्वाधिक मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाती हैं और सबसे बड़ी सावर झील जो जयपुर में है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। सावर झील के बारे में हम पढ़ते हैं। ये सावर झील इसमें केंद्र सरकार का 60% और राज्य सरकार का 40% हिस्सेदारी है। यहाँ पर हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड की स्थापना 1964 में की गई थी और रामसर साइट 1990 में रामसर साइट में 1990 में इसमें इसे शामिल किया गया था। 1869 से 70 ईस्वी में सॉल्ट म्यूजियम अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर बनाया गया। इसकी लंबाई है 32 किलोमीटर। इसमें मेंथा, खारी, खंडेला, रूपनगढ़ ये नदी आकर इसमें गिरती है। इसका निर्माण वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया था बिचौलिया शिलालेख के अनुसार। सावर झील का यहाँ पर शाकंभरी माता का मंदिर, तीर्थ स्थल देवयानी तीर्थ स्थल और मस्जिद नलियासर मस्जिद यहाँ स्थित है सावर झील के किनारे। यहाँ पर नमक क्यार पद्धति से उत्पन्न होता है। देश के कुल नमक का लगभग 8.7% नमक यहाँ से उत्पादन होता है और राजस्थान के कुल नमक का लगभग 80% नमक यहाँ पर उत्पादन होता है। यहाँ पर 1562 ईस्वी में अकबर व हरकाबाई का विवाह हुआ था इस झील के किनारे। तो ये थी हमारी सावर झील जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। अगली झील पढ़ते हैं पचपतरा झील। ये कहाँ पर है? पचपतरा वालोतरा में। इसका निर्माण पंचाभील के द्वारा करवाया गया था। इसमें नमक का उत्पादन 98% NaCl की मात्रा इसमें पाई जाती है। यह खारवाल जाति के द्वारा यहाँ नमक उत्पादन किया जाता है और सर्वश्रेष्ठ खाने योग्य नमक यहाँ पर उत्पादन होता है जिसमें NaCl की मात्रा 98% है। सांभरा माता का मंदिर पंचपतरा बालोतरा में है। लवणता की देवी से माना जाता है। कोशीय पद्धति कुएं बनाकर नमक उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर हीरागढ़ व सांभरा क्षेत्र नमक उत्पादन के लिए अग्रणी है। पंचपतरा झील के कारण लूनी नदी का पानी खारा हो जाता है। अगली पढ़ते हैं हम डीडवाना झील। यह कहाँ पर है? डीडवाना में। इसका अन्य नाम खालडा व खालदा झील है। नमक बनने वाली संस्था देवल यहाँ पर है। खाने योग्य नमक यह नहीं है। ये जो नमक है जो खाने योग्य नहीं है। सोडियम सल्फेट की मात्रा इसमें अधिक होती है जिसके कारण यह कागज उद्योग, चमड़ा उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। ब्राइन विधि से नमक का इसमें उत्पादन होता है। राज्य सरकार का उपक्रम राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, ये राजस्थान का उपक्रम है। इसकी 3 इकाइयाँ, एक 1960 में, दूसरी 1964 में और तीसरी 1966 में बनाई गई थी। ये थी हमारी डीडवाना। अगली झील पढ़ते हैं हम नावा झील। यह कहाँ पर है? डीडवाना में। यहाँ नमक मंडी नामावे है। 2010 में आदर्श लवण नमक उत्पादन का केंद्र था। कोवेद झील यह कहाँ पर है? जैसलमेर में। प्राचीन काल में सर्वश्रेष्ठ खाने योग्य नमक यहाँ उत्पादन होता था।
अब कुछ खारे पानी की झील और भी हैं, उनके बारे में भी हम देख लेते हैं एक बार। जैसे लूकरंसल झील, ये कहाँ पर है? बीकानेर में। ताल छापर झील, ये है चूरू में। सीकर में। रहवासा झील और कोछोर झील सीकर में है। सावर झील जयपुर में है ही। डीडवाना में डीडवाना झील, कुचावन में कुचावल झील और नावा झील यहाँ पर है डीडवाना में। नागौर में डेगना झील है खारे पानी की। पंचपत्रा वालोतरा में है। कबोद और पोखरन, ये दोनों झील कहाँ पर है? जैसलमेर में है। वाप झील, फलौदी झील, ये फलौदी जिले में है। तो ये खारे पानी की झील है जो डायग्राम के अनुसार इसमें बताया गया है। अभी हमने खारे पानी की झीलों के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं मीठे पानी की झीलें। सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें उदयपुर में है। झीलों की नगरी भी उदयपुर को कहा जाता है। लेक सिटी, सफ़ेद शहर भी उदयपुर को कहा जाता है। अब पढ़ते हैं जयसमंद झील। यह एक मीठे पानी की झील है और यह कहाँ पर है? शलुम्बर में। इसका निर्माण महाराजा जयसिंह के द्वारा 1685 से 91 ईस्वी के मध्य करवाया गया था। इसका अन्य नाम है ढेवर झील। यह गोमती नदी के किनारे है। इसकी विशेषता है कि राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? जयसमंद झील। राज्य की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है ये। 7 टापू बने हुए हैं इस झील पर। सबसे बड़ा टापू वावा का भांगड़ा और सबसे छोटा टापू है प्यारी। सिंचाई हेतु 2 नहर इस पर बनाई गई, श्यामपुरा नहर और वाट नहर। झील के किनारे रूटी रानी का महल जयसिंह के द्वारा बनवाया गया था और चित्रित हवा महल है। नर्मदेश्वर शिवालय भी यहाँ पर स्थित है। तो ये थी हमारी जयसमंद झील। अगली मीठे पानी की झील पढ़ते हैं हम पिछोला झील। ये कहाँ पर है? उदयपुर में। इसका निर्माण पीछू नामक बंजारे के द्वारा अपनी बैल की याद में करवाया गया था। इस समय शासक थे राणा लाखा। इस समय इसका निर्माण करवाया गया था। कब करवाया गया? 1382 से 1421 के मध्य। इसमें कौन कौन सी नदियों का पानी लाया गया? सीसा, रमा और वुजड़ा, दोनों नदियों का। इसकी विशेषता, उदयपुर की सबसे प्राचीन झील व सबसे सुंदर झील है कौन सी? पिछोला झील। सौर ऊर्जा चालित नाव यहाँ पर सर्वप्रथम चलाई गई थी और नटनी का चबूतरा यहाँ पर स्थित है। पिछोला झील के अंदर जग मंदिर, जिसका निर्माण 1620 में कर्ण सिंह के द्वारा करवाया गया था और पूर्ण निर्माण इसका पूर्ण किसने करवाया गया था? 1651 ईस्वी में जगत सिंह फर्स्ट के द्वारा। कर्ण सिंह ने खुर्रम यानी शाहजहाँ को शरण दी थी। यहाँ पर शाहजहाँ को ताजमहल बनाने की प्रेरणा जग मंदिर से ही मिली थी। महाराजा स्वरूप सिंह ने नीमच के अंग्रेज परिवारों को जग मंदिर में शरण दी थी। पिछोला झील के किनारे बने महल राजमहल। फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना लंदन के विंडसर महलों से की है। महाराणा उदय सिंह द्वारा पिछोला झील की पाल का निर्माण करवाया गया था। जगनिवास महल पिछोला झील में है। इसका निर्माण जगत सिंह के द्वारा 1746 ईस्वी में करवाया गया था। अब हम पढ़ते हैं अगली झील फतेह सागर झील। यह कहाँ पर है? उदयपुर में। इसका निर्माण जयसिंह के द्वारा 1688 ईस्वी में करवाया गया था। इसका पुनर्निर्माण महाराणा फतेह सिंह के द्वारा 1888 ईस्वी में करवाया गया था। इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं फतेह सागर झील के? कनाटा बांध, देवाली तालाब। इसकी विशेषता, सौर वेधशाला यहाँ पर 1975 में। नेहरू उद्यान यहाँ पर। फिश एक्वेरियम यहाँ पर है। मोती मगरी नामक पहाड़ी यहाँ पर है। झील के किनारे सहेलियों की बाड़ी जो संग्राम सिंह द्वितीय ने बनवाई थी। महाराणा प्रताप का स्मारक भी यहाँ पर है। अब पढ़ते हैं हम अगली झील उदय सागर झील। है उदयपुर में है। इसका निर्माण उदय सिंह ने 1559 ईस्वी से 65 ईस्वी के मध्य करवाया था। नदी आयड गिरती है, वापस बेजड़ के रूप में ये यहाँ से निकलती है, क्योंकि आयड नदी उदय सागर झील में गिरने के बाद इसका नाम
वेडज हो जाता है। स्वरूप सागर झील, यह उदयपुर में है। इसका निर्माण महाराजा स्वरूप सिंह ने 1857 ईस्वी में करवाया था। इसकी विशेषता पिछोला झील व फतेह सागर को जोड़ने का कार्य ये स्वरूप सागर झील करती है। अगली झील पढ़ते हैं राजसमंद झील। यह कहाँ पर है? राजसमंद में। इसका निर्माण महाराजा राज सिंह ने 1662 से 76 के मध्य करवाया था। यह गोमती नदी पर यह झील बनाई गई थी। इसका अन्य नाम है राजसमुद्र झील। इसे नौचौकी झील भी कहा जाता है। इसकी विशेषताएं अकाल राहत कार्य के दौरान निर्माण करवाया था। इसमें 60,000 लोगों के द्वारा कार्य किया गया था। राज्य सरकार द्वारा धार्मिक दृष्टि से पुष्कर झील के समान पवित्र झील यह घोषित की गई है। कौन सी? राजसमंद झील। झील के किनारे घेवर माता का मंदिर है और घेवर माता का मंदिर गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा और बिना पति के सती होने वाली महिला थी। कौन? घेवर। राज प्रस्थित, यह कहाँ पर है? राजसमंद झील की पाल पर। इसकी रचना रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा की गई थी। इस समय शासक थे महाराणा जय सिंह। मेवाड़ का इतिहास इसमें है। बप्पा रावल से राज सिंह तक का इतिहास राज प्रशस्ति में लिखा गया है। इसमें भाषा संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है। इसमें शिलालेख 25 है। इसकी विशेषता है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रस्थिति यह है, राज प्रस्थिति। अगली झील पढ़ते हैं हम नक्की झील। यह कहाँ पर है? सिरोही में। मान्यता के अनुसार ऋषियों व देवताओं के नाखूनों से खोदकर इस झील का निर्माण किया गया था और वैज्ञानिकों के अनुसार यह ज्वालामुखी द्वारा एक क्रेटर झील का उदाहरण है। इसकी विशेषता है कि राज्य की सबसे ऊंची झील है। ये 1200 मीटर इसकी ऊंचाई है। एकमात्र झील जो सर्दियों में जम जाती है। कौन सी है? नक्की झील। सर्वाधिक गहरी झील है ये। नौकायान की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। झील के किनारे ननरॉक घूमट निकाले महिला के समान ये टॉड रॉक यह मेढक नुमा है। मेढक के समान ये दिखाई देती है। नंदी रॉक या शिव के बैल के समान ये पहाड़ी दिखाई देती है। हनीमून पॉइंट और सनशाइन पॉइंट इसे माना जाता है। ग्रासिया जनजाति अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन नक्की झील में करते हैं। ग्रासिया जनजाति की पवित्र झील है ये। कौन सी? नक्की झील। अब पढ़ते हैं हम अजमेर की झील है। अजमेर में पुष्कर झील, अनासागर झील और फूलसागर झील है। अब पढ़ते हैं हम पुष्कर झील के बारे में। ये कहाँ पर है? अजमेर में। इसका निर्माण ज्वालामुखी द्वारा निर्मित काला डेरा झील में ब्रह्मा जी के द्वारा इसका निर्माण किया गया। पुष्करना ब्राह्मण के द्वारा इसका निर्माण किया ऐसा माना जाता है। इसका आकार अर्धचंद्राकार है। पुष्कर झील का आकार अर्धचंद्राकार है। इसके अन्य नाम है हिंदुओं का 5वां तीर्थ स्थल पुष्कर को माना जाता है। कोकन तीर्थ या तीर्थराज, तीर्थों का मामा और आदि तीर्थ इसके अन्य नाम है। इसकी विशेषता राज्य की सबसे प्राचीन में पवित्र झील पुष्कर झील को माना जाता है। राज्य की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील कौन सी है? पुष्कर झील। राज्य की सबसे प्रदूषित झील भी इसको माना जाता है। कहा जाता है कि जो सबसे पवित्र झील होती है आज के दौर में वही सबसे प्रदूषित होती है। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। राजस्थान का ये रंगीन मेला है। ऊँटों का मेला भी यहाँ पर लगता है। दीपदान के लिए ये झील प्रसिद्ध है। यहाँ पर मंदिर ब्रह्मा जी का मंदिर जिसका निर्माण गोकुलचंद पारकी के द्वारा करवाया गया था। विश्व का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर जहाँ विधिवत रूप से पूजा होती है जो कहाँ पर है? पुष्कर झील के किनारे। रंगनाथ जी का मंदिर यह द्रविड़ शैली से निर्मित मंदिर है। बराह मंदिर इसका निर्माण अर्नोजी या आनाजी के द्वारा करवाया गया था। सावित्री माता का मंदिर राज्य का तीसरा रोपवे यहाँ पर 2016 में बना था। पुष्कर झील में 52 घाट निर्मित हैं। इन 52 घाट इनका निर्माण
नाहर राव जो मंडोर के शासक थे उन्होंने करवाया था। वर्तमान स्वरूप मराठों के द्वारा दिया गया था 1809 ईस्वी में। यहाँ पर जनाना घाट यानी महिलाओं घाट या मेरी घाट भी बना हुआ है। मैडम मेरी आई थी, कब आई थी? 1911 ईस्वी में। गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन भी यहाँ जनाना घाट पर हुआ था। वर्तमान नाम इसका गांधी घाट हो गया है। जब तब से गांधी जी की अस्थियों का यहाँ पर विसर्जन हुआ है, उसके बाद इसका नाम गांधी घाट हो गया है। पुष्कर में 400 से अधिक मंदिर निर्मित है। अंत पुष्कर मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। मान पैलेस पुष्कर में निर्मित महल है। इसका निर्माण मान सिंह फर्स्ट के द्वारा जयपुर में करवाया गया था। मान सिंह फर्स्ट जयपुर के शासक थे, उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। पुष्कर झील की सफाई का कार्य 1997 से 98 कनाडा के सहयोग से किया गया था। अब पढ़ते हैं अगला रोहित सागर झील। ये भी कहाँ है? अजमेर में। इसका निर्माण इंजीनियर फोर्स ने 1891 से 92 ईस्वी के मध्य करवाया था। इसकी विशेषता है कि बांड नदी का पानी यहाँ पर आता है रोहित सागर झील में। अगली झील पढ़ते हैं हम आना सागर झील। यह भी कहाँ है? अजमेर में। इसका निर्माण अन्नोजी आनाजी के द्वारा 1135 से 37 ईस्वी के मध्य करवाया गया था। इसकी विशेषता है कि तुर्कों के आक्रमण से रक्त रंजित भूमि को साफ करने के लिए इस झील का निर्माण करवाया गया था। झील के किनारे दौलते बाग स्थित है। इसका अन्य नाम या वर्तमान नाम है सुभाष उद्यान। इसका निर्माण जहांगीर के द्वारा करवाया गया था। वारादरी ये बैठने की व्यवस्था है, जिसका निर्माण शाहजहां के द्वारा 1637 ईस्वी में यहाँ पर करवाया गया था। बजरंगगढ़ी हनुमान मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। अब पढ़ते हैं हम कौलायत झील। यह बीकानेर में है। इसका निर्माण कपिल मुनि के द्वारा करवाया गया था। कपिल मुनि का जन्म पुष्कर में हुआ था। इनके द्वारा पुस्तक शाक्य सूत्र, इनका आश्रम कौलायत बीकानेर में था। इनकी विशेषता चारण जाति स्नान यहाँ पर नहीं करती कौलायत झील में, और यहाँ कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। जंगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला यही लगता है, और यह दीपदान के लिए भी प्रसिद्ध है। कौन? कौलायत। और पुष्कर भी दीपदान के लिए प्रसिद्ध है। अब पढ़ते हैं जोधपुर की मीठे पानी की झीलों के बारे में। बालसमंद झील ये भी कहाँ पर है? जोधपुर में, जिसका निर्माण बालक राव के द्वारा 1159 ईस्वी में करवाया गया था। जनाना बाग यहाँ पर निर्मित है। अगली कायलाना झील, यह कहाँ पर है? जोधपुर में, जिसका निर्माण सर प्रताप सिंह के द्वारा 1872 ईस्वी में करवाया गया था। इसका अन्य नाम है प्रताप सागर। माचे सफारी पार्क भी यहाँ स्थित है। कायलाना झील इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी यहाँ पर आता है। अब पढ़ते हैं अगली सिलीसेड झील। यह कहाँ पर है? अलवर में, जिसका निर्माण विनय सिंह द्वारा अपनी रानी शीला के लिए करवाया था। राजस्थान का नंदन कानन सिलीसेड को कहा जाता है। स्वर्णिक त्रिकोण पर स्थित यह झील है। इसके किनारे भरतरी का मंदिर, जिसे नाथों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। अगली झील पढ़ते हैं गजनेर झील। यह कहाँ पर है? बीकानेर में। इसका निर्माण गंगा सिंह के द्वारा 1920 ईस्वी में करवाया गया था। शुद्ध दर्पण जैसी झील की संज्ञा इसे दी गई है। अगली झील पढ़ते हैं हम गैप सागर झील। यह कहाँ पर है? डूंगरपुर में। इसका निर्माण महारावल गोपीनाथ के द्वारा करवाया गया था। इसका अन्य नाम है एडवर्ड सागर बांध। गैप सागर झील का इसके किनारे कालीबाई का स्मारक बना हुआ है, जो साक्षरता की देवी माना जाता है। किसे? कालीबाई को। विजयराज राजेश्वर शिवालय यहाँ पर है, जो उम्मेद कंवर के द्वारा बनवाया गया था। अब पढ़ते हैं जैसलमेर की झीलों के बारे में। तो गड़ीसर झील यह भी जैसलमेर में। बुद्ध झील, रामदेवरा झील, अमर सागर झील और गज रूप झील यह सब जैसलमेर में है। अब हम कुछ अन्य झील हैं उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। जैसे मोती झील यह भरतपुर की जीवन रेखा कहलाती है। सुजान गंगा झील यह भी भरतपुर में है। तालाब ए शाही यह धौलपुर में है। दोगाड़ी झील या जयसागर झील, नवलखा झील यह कहाँ पर है? बूंदी में है। तलवाड़ा झील यह हनुमानगढ़ में है। राज्य की सबसे नीची झील है कौन सी? तलवाड़ा झील। चौपड़ा झील यह पाली में है।
मावठा झील ये आमेर में है। केंद्रीय झील संरक्षण योजना में केंद्र और राज्य सरकार का 50-50% हिस्सेदारी है। राजस्थान की 6 झील पुष्कर, आना सागर, फतेह सागर, पिछौला, मानसागर और नक्की झील इसमें शामिल है केंद्र झील संरक्षण योजना में। तो हमारा ये झीलों वाला टॉपिक है वो समाप्त हो गया है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तो धन्यवाद।